वेलकम डियर स्टूडेंट, और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन सामाजिक की बात करेंगे, कक्षा 6, और जो विषय रहेगा वो रहेगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, ये जो वीडियो होगा वो आपके सामाजिक विज्ञान के लिए होगा, ठीक है। 5वीं क्लास में आप प्रमोट हो गए हैं। अब आपकी जो क्लास है वो 6ठी क्लास है। उसमें आपकी जो सामाजिक की किताब है उसका जो पहला पाठ है उसका नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। सामाजिक किताब का जो पहला पाठ है उसका पाठ का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये जो पहला पाठ है वो किस सब्जेक्ट का है? देखो, आपने जो 5वीं क्लास में जो आपकी बुक थी, हिंदी की थी, एक इंग्लिश की थी, ठीक है, और एक गणित की थी और एक आपके पर्यावरण अध्ययन की थी। लेकिन जैसे आप 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में आए हो तब आपकी किताबें बढ़ गई हैं। आपके 5वीं क्लास में संस्कृत नहीं थी, 6ठी क्लास में संस्कृत है। 5वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान की किताब नहीं थी, पर्यावरण जो अध्ययन किताब है उसी के अंदर सामाजिक की कुछ बातें लिखी हुई थी, उनके अंदर उनके पाठ शामिल थे। लेकिन जैसे ही आप 6ठी क्लास में आए हो तो आपकी किताब एक नई, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर जो पढ़ाई होती हैं वो आपके समाज से जुड़ी हुई, समाज में जो व्यक्ति रहता है उनसे संबंधित बातें होती है कि वो किस प्रकार रहता है, वो जिस जगह पर रह रहा है उसकी भौगोलिक कंडीशन कैसी है, जिस जगह पर रह रहा है वहाँ के लोग जो हैं, जो शासक हैं, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की क्या कंडीशन है। सामाजिक विज्ञान में जो मानव है उसके पहले की कौन सी बातें हैं, वर्तमान की कौन सी बातें हैं, वो सारी एक समाज में किस प्रकार की बातें हैं, समाज में किस प्रकार व्यक्ति को इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव का मतलब होता है आगे बढ़ना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, वो सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपकी अलग अलग किताबें हैं, उनमें अलग अलग पार्ट और अलग अलग भाग है। तो बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से भाग हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में एक तो आपके हैं इतिहास है। क्या है? इतिहास, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में एक इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़े बहुत इतिहास के पार्ट है आपके सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अलावा एक राजनीति भी है। क्या है? राजनीति। अभी समझेंगे अपन राजनीति क्या है, इतिहास क्या है। 2 होगी। एक आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर जो 3 नंबर हैं वो है भूगोल। अपन समझेंगे कि भूगोल क्या होती है, ये आपको समझना है। 5वीं क्लास में आपके ऐसे भूगोल, राजनीति, इतिहास ऐसे भाग नहीं थे। 6ठी क्लास के सामाजिक में ऐसे भाग हैं। तो अलग अलग जो ये भाग हैं ये सब सामाजिक के अंदर आते हैं। सामाजिक में क्या आता है? इतिहास आता है, राजनीति भी आती है, भूगोल भी आता है, और एक आपके हैं अर्थशास्त्र, ठीक है, और इसके साथ में आपदा प्रबंधन भी है। तो 4 ये मुख्य रूप से हैं: इतिहास, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र, ठीक है। अब जो इतिहास है वो क्या है? इतिहास किसे कहते हैं? इति प्लस हास, जो बीत गया है। आज जो आप बैठे हो, आज से पहले जो काम हो गया है, जो बातें बीत गई है, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, वो सारी किस में शामिल होगी? इतिहास में। आज जैसे क्या तारीख है? आज जो तारीख है, इससे पहले जो तारीखें आई है उन तारीखों में क्या क्या हुआ। जैसे भारत आज़ाद हो गया है, तो जो भारत कैसे आज़ाद हुआ है, ये जो बातें हैं वो सारी किस में शामिल है? इतिहास में। जैसे आज से पहले राजा महाराज कैसे थे, महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, वो कैसे थे, तो वो चले गए हैं, उनका जीवन पूरा हो गया है, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं वो किस में शामिल है? सारी बातें इतिहास में। आज से हज़ारों साल पहले क्या हुआ, तो ये किस में पढ़ते हैं अपन? सारी बातें इतिहास में।
आज से पहले जो सब बीत गया है, अगर उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं तो अपन कह सकते हैं कि साहब मैं तो इतिहास पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप को, अकबर का नाम सुना है आपने, अकबर को पढ़ रहे हो कि अकबर कैसा राजा बड़ा था, कैसे सुल्तान था। तो आप पूछेंगे, कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो कि साहब अकबर पढ़ रहे हो। अच्छा, अकबर पढ़ रहे हो आप, तो अकबर कौन सी विषय से जुड़ा हुआ है? तो आप कह सकते हो कि सामाजिक विज्ञान। अच्छा, बहुत बढ़िया, सामाजिक विज्ञान तो है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में कौन सा भाग है? तो आप बताएंगे इतिहास का भाग है। अकबर पढ़ रहे हो, जहांगीर को पढ़ रहे हो, बाबर को पढ़ रहे हो आप, अशोक नाम सुना होगा, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उनको पढ़ रहे हो आप। आदि मानव कैसे रहते थे, इनको पढ़ रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। तो इतिहास के अंदर अपन आज से पहले जो बातें हो चुकी हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, अगर उनको पढ़ते हैं तो आप बता सकते हो कि मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ गई? सामाजिक विज्ञान में जो पहले वाले जो आपके पार्ट हैं वो इतिहास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके जो पहला पार्ट है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है? ये अपन कह सकते हैं कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ इतिहास। इतिहास को जो इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। तो इतिहास के अंदर जो बातें हैं वो आज से पहले वाली बातें पढ़ेंगे। 2 नंबर जो आपकी विषय हैं, जो भाग हैं, उसका नाम है राजनीति। राजनीति में क्या पढ़ना है आपको? आपको राजनीति में ये पढ़ना है कि कैसे मंत्री बनते हैं। आपने नाम सुना है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री, वो कैसे बने, ये सारी बातें अपने राजनीति में पढ़ेंगे। किस प्रकार शासन चलता है, कैसे सरकार बनती हैं, सरकार के नीचे कैसे कैसे कर्मचारी काम करते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं, विधायक कैसे बनते हैं, सरपंच कैसे बनते हैं, वार्ड पंच कैसे बनते हैं, कैसे नियम बनते हैं, कानून कैसे चलते हैं, पुलिस को कौन से अधिकार दिए हैं, कलेक्टर कैसे बनते हैं, कलेक्टर को कौन से अधिकार दिए हैं, कैसे बड़े बड़े नेता बनते हैं, नेताओं ने कैसे चुनाव लड़ा है, वोट कैसे होते हैं, ये सारी बातें जो पढ़ते हैं वो राजनीति में पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान है। इतिहास में आप समझ गए कि इतिहास में क्या पढ़ना है आपको, कि आज से पहले क्या हुआ। राजनीति है तो राजनीति में क्या पढ़ना है कि कैसे मंत्री बनने हैं, कैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कैसे बनता है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, कैसे कानून लागू होते हैं, किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो हमारी है। क्योंकि जैसे मान लो कोई राज्य, जैसे आपके गांव है, अब गांव में कोई लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए, आपस में 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, तो फिर तो उनके ऊपर कोई नियम बनना चाहिए कि किसकी गलती है उसको सज़ा होनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो राजनीति में है। उसके बाद 3 नंबर आपकी भूगोल। क्या है? भूगोल। भूगोल में आपको ये पढ़ना है कि पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है उनका क्या सिस्टम है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, पर्वत, नदी, नाले, झरने, झील, और पृथ्वी के अंदर क्या है, ज्वालामुखी क्या है। तो भूगोल के अंदर पृथ्वी के आसपास की जो घटनाएं हैं, पृथ्वी के ऊपर होने वाली जो घटनाएं हैं, वो सारी इसमें भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे कैसे मौसम बदलता है, बारिश कैसे होती है, बारिश क्यों होती है, बारिश में जो पानी कहाँ से आ गया है, मानसून कैसे बदलता है, शीत ऋतु से गर्मी ऋतु कैसे आती है, कैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें अपन भूगोल में पढ़ते हैं। भूगोल में अपन ये भी पढ़ते हैं कि एक जगह की कितनी जनसंख्या है, वहाँ के लोग कितने हैं, कितने पढ़े हुए हैं, कितने नहीं पढ़े हुए हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये सारी जो जानकारी हैं वो किस में पढ़ते हैं? भूगोल में। भूगोल में अपन ये भी पढ़ते हैं कि सड़कें कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, ट्रेन की क्या सिस्टम है, ट्रेन की पटरियाँ कैसे हैं, हवाई जहाज़ का क्या सिस्टम है, जहाज़ वो एक देश से दूसरे देश कैसे जुड़ते हैं, व्यापार में किस प्रकार होता है, सारे भूगोल में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र 4 नंबर है, अर्थशास्त्र। उसके बाद में आपदा प्रबंधन भी हैं। तो अर्थशास्त्र में अपन ये पढ़ेंगे कि जो बैंक हैं उनका क्या सिस्टम है, बैंक में कैसे काम होता है, कैसे नोट वाला सिस्टम है, करेंसी कैसे बनती है, कौन चलाता है, पैसों का जो मामला है वो सारा के एक
दुकान से किस प्रकार ग्राहक जुड़ते हैं, दुकान वाला सामान कहाँ से लाता है, वो कहाँ से लाता है, वो किस कंपनी से, उनको कितना फ़ायदा होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में किस प्रकार संबंध है, भारत में जो चीज़ें ज़्यादा बनती हैं उन वो कौन से देशों में बाहर बेच कर आता है, भारत में जो चीज़ नहीं बनती हैं भारत देश क्या करता है, दूसरे देश से खरीदता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र अपन कह सकते हैं कि भूगोल का एक छोटा सा भाग है, इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग से पढ़ा जाता है दरअसल। उसके बाद आपके आपदा प्रबंधन की भी बातें आते हैं। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है कि जब आपदा आती है, आपदा का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी घटना जो अचानक आती है, बता कर नहीं आती है कि हाँ मैं होने वाली हूँ। जैसे भूकंप कभी बता कर आता है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ सावधान हो जाओ, बिल्कुल नहीं। तो अचानक ऐसी कोई घटना हो जाती है जो आपदा है, उसका प्रबंधन कैसे करें, कैसे उससे बचें, उससे अपना रख रखाव कैसे करें, कैसे जो होने वाली हानियां हैं उनसे अपनी रक्षा करें, तो वो भी इसमें पढ़ी जाती है। तो सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। नहीं आया तो इस वीडियो को वापस देखो ताकि समझ में आ जाए। अब अपन बात करेंगे इतिहास की। पहले अपने इतिहास के पाठ पढ़ेंगे, आपकी सामाजिक किताब है उसमें जो इतिहास के पाठ है वो पढ़ेंगे, फिर धीरे सारे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतिहास की बात करते हैं, लेकिन इतिहास किसका विषय से अंदर से लिया हुआ है? सामाजिक विज्ञान के। तो कोई पूछे तो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, उसमें क्या पढ़ रहे हो? तो इतिहास पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? इतिहास। पहला पाठ, पाठ संख्या 1, क्या नाम है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास है तो इतिहास में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। जैसे अगर बात करूं कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, अच्छा कब हुआ? 1000 साल पहले, लेकिन कब, किस समय, कहाँ पर ही हुआ और कैसे हो गया। ये जो जानकारी है, ये सारी जानकारी अपन को कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? इतिहास से। जैसे मान लो कोई युद्ध हुआ, 2 राजाओं के बीच में लड़ाई हुई, तो क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ? कि भी उस समय हुआ, 1576 में हुआ, 1544 के अंदर हुआ, बता सकते हो? कहाँ हुआ? इस राज्य में हुआ, इस जिले में हुआ, उस जगह पर हुआ, ये भी अपन को पता लग जाएगा। कैसे हुआ, कैसे किसने लड़ाई की, किस प्रकार सैनिक थे, कैसे आपस में लड़ाई हुई उनकी, कौन जीता कौन हारा, ये भी जानकारी कैसे मिलेगी? इतिहास से। तो इन सारे जो क्वेश्चन हैं ये सब क्या है? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सब इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं, पहला जो हेडिंग है आपकी, कैसे पता लगाए। आपको कैसे पता लगेगा क्या कि कल क्या हुआ? बताओ, कल क्या हुआ था, आप कैसे बता सकते हो? तो कल कैसे हुआ या क्या हुआ ये आप बता सकते हो, क्योंकि आपने कल को देखा है। जैसे आज जो भी तारीख है, वो कल जो तारीख थी उस समय क्या हुआ आपको पता है। आपके आसपास क्या हुआ जो आपने देखा वो तो पता है, लेकिन आपके आसपास जो जगह नहीं है उसमें क्या हुआ। जैसे मान लो कि आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, और ये एक जगह है। जैसे मान लो आप एक जगह पर रह रहे हो, आप यहाँ पर हो, ठीक है, ये बी जगह है जो आपसे दूर है, मान लो ये 400 किलोमीटर दूर है। इस गांव में, आप इस गांव में रह रहे हो, इस गांव में क्या हुआ तो आपको पता है क्योंकि आपने सुन लिया या देख लिया। लेकिन इस शहर में क्या हुआ, कौन सी घटना घटित हुई है, कौन सी बड़ी बातें हुई हैं, कौन सा बड़ा हादसा हो, बहुत बड़ी घटना हुई है, कौन सा बड़ा कदम हुआ है, ये आपको कैसे पता लगेगा? अखबार से पता लग सकता है ना कि साहब यहाँ से जो घटना हुई है वो अखबार में आई पहले।
तो मैं आपको बता रहा था कि इस गांव में क्या हुआ ये आपको पता है, लेकिन इस शहर में क्या हुआ ये आपको कैसे पता लग सकता है? एक तो अखबार से पता लग जाएगा, क्योंकि इस शहर में क्या हुआ वो घटना अखबार में आई, अखबार में छपाई गई, अखबार आपके गांव में आया, आपने अखबार को पढ़ लिया और आपको उस घटना के बारे में पता लग गया। आपको और मोबाइल से पता लगेगा, मैसेज आ गया, खबर आ गई, टीवी से पता लगेगा, न्यूज़ से पता लग जाएगा। टीवी देखी आपने, आज तक देखा, चैनल देखा कि वहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। तो कल क्या हुआ ये आप बता सकते हो, क्योंकि आप उस समय थे, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ, कल की बात कर ली तो आप बता सकते हो। पिछले साल क्या हुआ, एक साल पहले क्या हुआ, बता सकते हो आप। आपको याद नहीं तो कैसे बताइए, तो भी आप बता सकते हो। आप पिछले साल के अखबारों को बाहर निकाल कर देखेंगे क्या हुआ, आप YouTube के माध्यम से पिछले साल की घटनाएं देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ, जब आप थे ही नहीं उस समय क्या हुआ, आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, बता सकते हो आप कहाँ पढ़ेंगे? किताबें पढ़ेंगे, किताबों में लिखा होगा कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, जब आप थे ही नहीं। लेकिन क्या हुआ उस समय, किस प्रकार के लोग थे, ये आपको इतिहास के माध्यम से पता लगेगी। अब आप इतिहास क्यों पढ़ रहे हो? ये जानने के लिए कि आज से पहले क्या हुआ, आज से 200 साल पहले क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, ये जानकारी आपको किताबों के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से पता लगेगी। तो आप कैसे पता लगा सकते हो? ये कि जो क्वेश्चन है कि कल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, बहुत साल पहले 200-300 साल पहले क्या हुआ, ये आप बता सकते हो। ये सारे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इतिहास से पूछे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अपने इतिहास की बात करते हैं। अगली जो हेडिंग है वो आपकी है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। एक शब्द आया अतीत। अतीत का मतलब होता है जो बीत गया है, जो आपका जो टाइम है वो चला गया है, वो अतीत बन गया है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, जो काल बीत गया है, चला गया है। अतीत जो चला गया है वो, उसके बारे में आप क्या जानते हो? जैसे मान लो पहले जो बातें हो गई हैं, लोग क्या खाते थे, ये जो बात है ये आपको इतिहास से पता लगेगी कि आज से 300 साल पहले या 500 साल पहले लोग किस प्रकार का खाना खाते थे। ये आप कैसे बता सकते हो? आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप इतिहास में जान पाएंगे कि आज से पहले के लोगों का खाना क्या था। जैसे आज मैं पूछूं आप क्या खाते हो तो बता सकते हो कि हम घर पर ये खाते हैं, आज शादी में ये खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, हम बाजार से आइसक्रीम खाते हैं, हम पानी पूरी खाते हैं, कुछ भी जो आप खाते हो बता सकते हो। बताओ महाराणा प्रताप क्या खाते थे, अकबर ने क्या खाना खाते थे, किस प्रकार खाना था उनका। तो ये जो है ये आपको इतिहास से पता लगेगा। तो हम अतीत से क्या जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे। जब अपने इतिहास पढ़ेंगे, हम अतीत के बारे में जानेंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे। अगर आज की बात करें वर्तमान समय की कि आज लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो आप बता सकते हो कि आजकल लोग अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं, जिसमें जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, बड़े लोग, बूढ़े लोग हैं वो धोती पहन रहे हैं। तो कैसे कपड़े पहनते हैं तुम बता सकते हो। लेकिन आज से 200, 300, 400, आज से काफ़ी समय पहले कैसे कपड़े पहनते थे, ये जो कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी भी जो बातें हैं वो भी आपको किससे पता लगेगी? इतिहास के बारे में पता लगेगी कि आज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं। जब अपने इतिहास पूरा पढ़ लेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा कि अरे आज से पहले लोग ऐसे थे, वो ऐसे इस प्रकार का खाना खाते थे, वो ऐसे कपड़े पहनते थे। ये आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ भाई इस प्रकार का काम था। लोग किस प्रकार अपना घर बनाते थे। आज आपने देखा होगा कि लोग पक्का घर बनाते हैं, सीमेंट मंगवाते हैं, बजरी मंगवाते हैं,
टाइलें भी मंगाते हैं, पत्थर मंगाते हैं और फिर अपना बहुत बढ़िया घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कांच फिटिंग करवाते हैं, लाइट फिटिंग करवाते हैं, कितना सुंदर घर बनाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन तुम दिमाग में एक बार विचार करो कि आज से 300 साल पहले जो लोग थे वो अपना घर कैसे बनाते थे, वो उनका घर की कैसे डिजाइन होती थी, वो घर बनाते समय क्या क्या उसमें डालते थे, वो घर किस चीज़ से बनाते थे। ये जो जानकारी है ये आपको कब पता लगेगी? जब आप क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। जब आपको अतीत के बारे में पता लग जाएगा और अतीत जब अपन पढ़ लेंगे तो अपन को ये पता लग जाएगा, हम ये जान सकते हैं कि पहले के लोगों के घर किस प्रकार थे। 4 नंबर जो बात है कि हम अतीत से आकेट का मतलब होता है शिकारी। आकेट का मतलब होता है शिकार और आकेटको मतलब होता है कि शिकारियों। तो आकेटको का मतलब होता है शिकारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, शिकारी किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो किसी भी जानवर का शिकार करता हो, किसी भी पशु पक्षी को क्या करता हो? उसका शिकार करता हो, उसको मारता हो किसी भी कारण के लिए। जैसे पहले राजा महाराज थे, जंगल में जाते हाथी पर और हिरण को मारते थे, तो हिरण को मारते थे तो कह सकते हैं राजा ने हिरण का क्या किया है? शिकार किया है, उसका आखेट किया है। क्या किया है? आखेट। तो पहले के लोग शिकार कैसे करते थे, किन किन जानवरों को वो विशेष शिकार में शामिल करते थे, ये भी अपन को किससे पता लगेगा? इतिहास से, अतीत से पता लगेगा। पहले के लोग जो हैं वो पशुपालन कैसे करते थे? पशुपालन का मतलब ये होता है कि वो जानवरों को कैसे पालते थे, कैसे उनके पास जानवर थे, वो किस प्रकार के जानवरों को रखते थे, जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़े, इनका कैसे पालन करते थे। कृषकों, अब उनको ये भी पता लग गया है कि जो किसान लोग थे वो किस प्रकार खेती करते थे, वो अपने खेत में किस प्रकार काम करते थे, खेत में काम करते समय कौन कौन से हथियार का प्रयोग करते थे, किस प्रकार फसल को तैयार करते थे, फसल की साफ सफाई करते थे। ये सारी जानकारी अपन को इतिहास से पता लगेगी, इसलिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आपको पुराने समय की बातें समझनी है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और हम जब इतिहास पढ़ लेंगे तो अतीत की ये सारी बातें अपन को समझ में आ जाएगी कि हाँ, आज से पहले लोग ऐसे थे, आज कैसे हैं आप देख रहे हो, ऐसे लोग थे, ऐसे इस प्रकार रहते हैं, कैसे बाजार पड़ता है, कैसे मेले जाते हो आप, कैसे रहते हो, आपको आज का सारी बात पता है। लेकिन आज से पहले क्या हुआ ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप किताबों के माध्यम से इतिहास को जान पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस प्रकार लोग थे। आज से पहले जो शासक थे उनके बारे में पता लगेगा कि कैसे राजा महाराज बनते थे, कैसे राजा हुए, किस राजाओं ने किस प्रकार युद्ध लड़े, उन राजाओं ने कौन कौन से कार्य करवाए, कौन सा राजा खराब था, बढ़िया था, कैसे प्रजा की भलाई करता था, ये पता लग जाएगा। उस समय के जो व्यापारी हैं उनके बारे में पता लगेगा कि व्यापारी लोग कैसे व्यापार करते, उनकी दुकान कैसे चलती थी, कैसे सामान खरीदते थे, कौन सा सामान खरीदते थे, ये भी आपको इतिहास से पता लगेगा। आज तो आप बता सकते हो कि ये दुकान डालते हैं इस प्रकार में, इसमें सामग्री हैं, वो वहाँ से मंगाते हैं ऐसे। लेकिन पहले क्या है? पहले लोग सामान कहाँ से मंगाते थे? क्या पहले फैक्ट्रियाँ थी? क्या पहले इस प्रकार की सामग्री मिलती थी? क्या पहले की दुकानों में मोबाइल मिलता था? नहीं मिलता था। तो वो क्या बेचते थे? ये भी आपको इतिहास के बारे में पता लग जाएगा। फिर आपको इतिहास के बारे में ये भी पता लग जाएगा कि उस समय के शिल्पकार कैसे थे, कारीगर कैसे थे, वो किस प्रकार काम करते थे। ठीक है, ये सारी जो जानकारी है वो आपको अतीत से पता लग जाएगी। उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे? आप आज वर्तमान समय में कैसे खेल खेलते हो? आप जब खेलते हो तो कैसे खेलते हो? आपके खिलौने कैसे कैसे बने हुए हैं? प्लास्टिक के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं। आपने खिलौने किस प्रकार के लाए? आपके खिलौने जो हैं वो किस टाइप के हैं, कौन सी जगह से लाए हैं? लेकिन पहले के लोग कैसे खेल खेलते थे? आज आप जैसे खेलते हो, कभी गेम खेलते हो तो देखा होगा, कभी कोई क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, पकड़ा पकड़ी खेलता है, सतोलिया खेलता है गांव में, घर में। लेकिन पहले के लोग क्या खेलते थे? आज आप कैरम बोर्ड खेलते हो, आज आप मोबाइल में गेम खेलते हो, आप मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हो, कैसे
कार चल रही हैं, मोटरसाइकिल भाग रही हैं, कार चल रही है, मोटरसाइकिल भाग रही हैं, ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे, खेला होगा आपने। लेकिन पहले के बच्चे कैसे खेलते थे, उनके पास कैसे खिलौने बनते थे, उनके खिलौने कहाँ से आते थे, खिलौने कौन बनाता था, ये भी पता लग जाएगा आपको। कब? जब आप अतीत के बारे में जानेंगे, अब इतिहास के बारे में जानेंगे कि ओहो ऐसे लोग थे। फिर ये कौन से नाटक देखा करते थे। आज आप क्या देखते हो? आप घर में अगर टीवी देखते हो तो टीवी में कौन से नाटक देखते हो? आपको कौन सा नाटक बढ़िया लगता है? आपको पता है कि ये नाटक मुझे बढ़िया लगता है, मैं टीवी में ये चैनल मुझे बढ़िया लगता है, मैं मोबाइल में ये देखता हूँ। लेकिन एक बार तुम विचार करो कि आज से पहले जो बच्चे थे उनका नाटक या नाटक देखना उनका किस प्रकार रहता था। वो गांव में जो नाटक बन आते थे, गांव में नाटक करने वाले, उनको देखते थे, किस प्रकार देखते थे, किस प्रकार के नाटक होते थे, ये सारी जानकारी पता लग जाएगी जब अपने इतिहास पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास से अपन को क्या फ़ायदा होगा। तो इतिहास से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमको ये पता लग जाएगा कि कैसे लोग थे, किस प्रकार खाना खाते थे, किस प्रकार रहते थे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी जो कॉपी है उसको निकालना है और कॉपी में ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले पार्ट का नाम लिखना है। ठीक है, पूरी ऊपर कॉपी के ऊपर ये हेडिंग डालनी है आपको बढ़िया बढ़िया अक्षरों के अंदर आराम से। उसके बाद में आपको ये हेडिंग डाल करके ये 3 बातें लिखनी हैं। ठीक है, और उसके नीचे वाली बातें भी आपको लिखनी है बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ जाए कभी परीक्षा में कि हम अतीत को क्यों पढ़ते हैं, अतीत से हमको क्या लाभ है, अतीत से हम क्या जान सकते हैं, तो ये 5 बातें आप लिख सकते हो कि अतीत से हमको ये पता लगेगा, अतीत से हमको ये पता लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा आप लिख लो और फिर इसको याद कर लेना।